गर्ल्स के भी बहुत ज़्यादा थे। तो कई ऐसे फीडबैक्स भी आए जिसमें ये लगा रहे भाई एक दिन में क्या पढ़ाते, एक दिन तो छोड़ो 3 घंटे में क्या पढ़ाते, क्या करते ऐसे से, अरे क्या आता भाई 3 घंटे में। तो आया तो मालूम है 3 घंटे में क्या क्या हुआ। कई लोगों को बेसिक चीज़ें भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो पर्सनली समझ में आया, क्योंकि हम लोग ये हमारा तकरीबन 6th वर्कशॉप है, ये 2020 से हम लोग करते हैं। उसके पास सारे वीडियोस भी है, वो भी लिंक्स वगैरह मैं आपको भेजूंगा। आप लोग जो प्रेजेंट हुए सो सिकंदर के पास आप लिखा दीजिए रजिस्ट्रेशन, हम एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। उसमें पूरा गाइडेंस रहता, ठीक है। आप लोगों को सवाल तो सवाल कर सकते हैं, पिछले पूरे टीम्स भी है, ठीक है। उनके अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, तो अभी तक भी कुछ भी सवाल थे तो वो लोग करते रहते। हालांकि एग्ज़ाम पास भी हो गए, कई लोग मिलते भी कोर्ट्स में मिलते, कई लोग स्टाइनो भी बन गए, कई लोग ड्राफ्ट भी कर दे। तो आज तक उनका कांटेक्ट हमारे साथ तो आप लोग का भी एक टीम बना देंगे जिसमें आप लोग ग्रुप में रहे और जो है ना कुछ सवाल है तो कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो समझ में हर साल यही आता है कि भाई आखिरी जो किक स्टार्ट की किक लाइन की जो स्टडी रहती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हम तमाम कई सारे 99% एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ते। कितने ऐसे बोले जो पूरा साल भर पढ़ रहे, कुछ कुछ रहते पढ़न तो आ रहे थे, वो साल भर पढ़ते, हर एग्ज़ाम को जाते, हर क्लास को जाते, मगर मैक्सिमम जो है एक रात पहले ही पढ़ते। कल ही हमारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया कॉलेज में जो मैं पढ़ाता हूँ, तो कई बच्चे जो डेली आ रहे उन्होंने भी पास हुए, मगर एक रात पहले पढ़ने वाले भी पास हुए। तो अब से नहीं हम भी वैसे ही करें। तो बोलने की बात ये, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक दिन पहले का 1 घंटा या 3 घंटे का भी जो वर्कशॉप रहता ना, बहुत अहमियत वाला रहता, क्योंकि कई सारे फीडबैक्स आए और कई लोग जो है 1-1 महीने 2-2 महीने का ले रहे, वो कोचिंग होती क्या है, जो फीडबैक देते ना उनको समझ में नहीं आता। कोचिंग इज ए डिफरेंट थिंग। वर्कशॉप क्या होता, वर्कशॉप में आखिरी टाइम पे रिपेयरिंग हो जाती, एक रिफ्रेशमेंट हो जाता, कुछ डाउट्स है वो क्लियर हो जाते, ठीक है। अब जैसा ये अब कई लोगों को मालूम था कि ये एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करना किस किस को मालूम था, सबको मालूम था। किस किस को नहीं मालूम था, ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरा खुद का है, कल मेरा भी है। हालांकि मेरा LLM भी हो गया 2 साल पहले, PhD भी कंप्लीट हो गया, फिर भी हमारे कोलीग जो है मेरे को थोड़ा मोटिवेट करे, आप और एक LLM कर लो बोल के। तो ये और एक LLM का है, क्या बोले यार, हाँ स्पेशलाइजेशन रहता। मैं कॉर्पोरेट लॉ में हुआ मेरा, तो मैं अब शायद क्रिमिनल लॉ में करूँगा। तो हमारे कोलीग मोटिवेट करे, तो मैं भी LLM लिखने जा रहा हूँ कल। तो कल मेरा भी है 4:30 बजे, मेरा भी है, मेरे वाइफ का भी, वाइफ भी जो है वो भी ऑलरेडी एडवोकेट है, तो उन्होंने भी एक LLM करेंगे। तो एनीवेज, तो बोलने की बात ये है कि लास्ट टाइम के सेशंस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते। अब जैसा अली भाई बताए, उसमें आप लोगों को ये डाउनलोड कर लो, कैसा भी है वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेना। और मैं फ़ोटो तो लगा लिया हूँ, कल SHO के पास गए तो उन्होंने नहीं मिले, एनीवेज किसी से करा लेंगे, सिग्नेचर वगैरह करा लेंगे, सब चीज़ें करा लीजिए। और आप लोगों का हॉल टिकट लेके जाइए। हॉल टिकट जो है ना, हॉल टिकट के जो एड्रेस है, एड्रेस के पास QR कोड है ये, ठीक है। ये कौन सा QR कोड है, ये लोकेशन का QR कोड है, तो ये स्कैन करके सीधा पहुंच जाओ, क्योंकि ये एक ही नाम के कई सारे ही IN डिजिटल्स हमारे तो कई आते हो, कोई सा भी क्लिक करके पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होता, अलग अलग रहता, IN डिजिटल्स अलग अलग है। हाँ तो हाँ नहीं, अब यहाँ पे देखो मलकाजगिरी है, अब मेरा जो है कीसरा पे है, अब मेरे वाइफ का जो है किधर की है, ये कोको कोला फैक्ट्री है। हाँ तो मेरा वाइफ का कोको कोला फैक्ट्री है, मेरा जो है द्वारका विलेज कीसरा है, और दोनों का नाम IN डिजिटल है। ऐसा नहीं होना कि अपन मैप पे गए IN डिजिटल मारे, अरे दिखा पहला पे क्लिक करके पहुंच गए, इंतजार कर रहे क्या हुआ भाई अंदर नहीं बुला रहे, बोलते रहे तुम्हारा इधर है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना, तो IN डिजिटल से मत जाओ, सिंपल। वो लोग अच्छा काम क्या करें, QR कोड दे दिए, वो स्कैन करो, सीधा वहाँ पर पहुँच जाओ, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो बहरहाल मेरा सेशन इस टॉपिक पे है कि कुछ जैसा कि वकालत के ऊपर बात करेंगे। वकील, एडवोकेट और वकील का एग्जैक्ट माना क्या है, एक एडवोकेट या और वकील का एग्जैक्ट माना क्या है, दोनों के ये तो सिनोनिम नहीं, एडवोकेट वर्ड और वकील का एग्जैक्ट माना। नहीं, वर्ड एडवोकेट और वर्ड वकील का एग्जैक्ट माना क्या है? नहीं, एडवोकेट वकील दोनों ट्रांसलेशन है, दोनों ट्रांसलेशन बोल रहा हूं मैं। अब इसका माना बोलो, बस उतना ही बोल रहा हूं मैं वही जब से बोल रहा हूं, माना क्या है बराबर, बस इतना ही बोलना चाहिए, बस तरफदारी करना, मैं वही बोलना चाह रहा हूं। एडवोकेट, अरे आप इनका एडवोकेसी क्यों कर रहे हो भाई?
इनकी तरफदारी क्यों कर रहे, अरे इनकी वकालत क्यों कर रहे बोलते ना। तो वही, तो हम जो भी बनेंगे ना, हम किसी की तरफदारी करने वाले बन रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम हमको क्या बोलते हैं, डिफेंस लॉयर्स बोलते हैं, डिफेंस करते हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करें तो पीपी भी बनते बाद में जाके, पीपी यानी गवर्नमेंट के वकील। अगर उसके ज़्यादा जाके पढ़ना है तो जुडिशियल एग्जाम्स लिख के वो बहुत आगे की बातें समझो भाई। अब तो शुरुआत हो रही, तो हमको मालूम होना कि बेसिक एडवोकेट या वकील का माना क्या है कि भाई हमको हमारे क्लाइंट की तरफदारी करना है। और अच्छे से जान लो, क्लाइंट सच्चा है, झूठा है, दोषी है, निर्दोष है, कुछ भी रहे तो तरफदारी करना, ये लॉ बोलता, ठीक है। एन एडवोकेट और जनरल पब्लिक कैन नॉट डिसाइड वेदर ए पर्सन इज ए क्रिमिनल और नॉट, यस, अनलेस एंड अनटिल प्रूवन बाय द लॉ। चाहे वो सीसीटीवी में रहने दो, आई विटनेसेस रहने दो, कुछ भी रहने दो। ये राम जेठमलानी को जानते हैं, मशहूर वकील, उनका स्टेटमेंट है, उनके इंटरव्यूज देखना आप लोग बैठ के, ठीक है। वेरी वेरी फेमस लॉयर, उनका ही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो उनको बोला गया था, उनको क्रिटिसाइज किया गया था कि कई सारे जो है क्रिमिनल्स को उन्होंने वकालत कर रहे थे, वकालत मतलब उनकी तरफदारी कर रहे थे, ठीक है, एज ए काउंसिल। तो कई लोग क्रिटिसाइज करे, तो ही सेड इन द मीडिया कि हु आर यू, तुम कौन बोल रहे, मुझे लॉ ने परमिशन दी है कि मेरा भी व्यू पॉइंट रखूं। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मुंबई का इतना बड़ा हमला हुआ था, टेररिस्ट जो आए थे कसाब वगैरह, उनको भी वकील रखा गया। अब बोलो क्यों, द लॉ डिमांड्स, ठीक है, द लॉ डिमांड्स। निर्भया का इतना बड़ा केस हुआ, वो कौन सा छोटा बच्चा मेजर होने में 1-2 महीने थे, उसको पूरी मीडिया बोली, हर कोई बोले उसको मेजर ट्रीट करो, नहीं, लॉ डिमांडेड ही शुड बी ट्राइड इन जुवेनाइल। इमोशन से नहीं जाना है इसमें, ठीक है, ये सब चीजें तो है, ठीक है। अब आ जाइए मेन चीज आप लोगों के ऊपर। अब ये मुझे बताओ, इनमें से आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो इंटर करके है, हाँ दिख रहा, इंटर करे हुए आप लोग, हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अभी इंटर करने के बाद फिर आप लोग 5IDC में जाने वाले हैं। तो 5IDC का आप लोगों का है, तो लंबा सफर है, समझो भी 5-6 साल का सफर है। 5 साल तो पढ़े ही है, उसके बाद और एक रजिस्ट्रेशन हुए तक 6 साल होते हो। AIB का एग्जाम लिखना, फिर आप लोगों का रिजल्ट आए तक 6 महीने, फिर AIB का एग्जाम लिख तो 6, तो काला कोट पहन के बैंड पहने तक 6 साल से 6.5 साल समझो। अभी इसका भी एक साल लगता है अभी पूरा, दिसंबर तक, कब तक की ज़्यादा लंबी कहानी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग जो है ना, अब ये प्रोफेशन में आ रहे, तो कई लोगों का हमको भी ये फीडबैक आया, भाई डाल के देखेंगे, आया तो आया, नहीं तो दूसरा कर लेंगे, ऐसा कई सारे हैं। तो ऐसे रहे, मतलब हाफ हार्टेड रहे तो समझ जाओ कि वो पहली बॉल में आउट हो जाते। भाई मैच जीतना है बोल के मैदान में उतरना ही है। अब कई लोगों का ऐसा डाल के देख लेंगे, भाई अगर नंबर आ गया तो आया, पास हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं कुछ तो भी दूसरा कर लेता हूँ, BCom कर लेता हूँ, वैसा कर रहे बोल तो वो आपकी मर्जी है। बट ये प्रोफेशन वन ऑफ द नोबल प्रोफेशन है, सबसे पहले जानो। इसीलिए मैं वकील और एडवोकेट के मतलब से शुरू करा, क्योंकि आपको दूसरे के बारे में किसी को समझाना है। आपके पास उन्होंने पूरा एतमाद करके केस लाके आपके हाथ में देते, तो आपको केस उनके लिए जीतना है, चाहे सिविल रहो क्रिमिनल रहो, ठीक है। ये सब चीज़ें फ्यूचर में करना है, अच्छे से अपने को ये सब चीज़ें समझ के करना है। और मैं समझता हूँ कि हम सब माशाल्लाह यहाँ पर जो है ना ईमान वाले बैठे हुए हैं, तो ये सब जानो, ये अच्छे से जानो कि ये प्रोफेशन में मैक्सिमम आपको ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे बचना है, ठीक है, बचना ज़रूरी है। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या बोलते थे, अरे भाई वो वकील बने तो शैतान क्या हुआ, घर में परेशानी आई तो कहाँ जाते, वकील के पास ही जाना पड़ता। पुलिस वालों को इतने गालियाँ देते, परेशानी हो तो कहाँ जाते, पुलिस कुछ फ़ोन करते। वकील को इतने गालियाँ देते, कुछ भी लिटिगेशन हो तो कहाँ जाते, वहीं जाते। तो अब वो इसीलिए मैं पूछा और इसीलिए उसकी बात होती थी, क्योंकि वकील बोलते अरे भाई वहाँ की को गया और झूठों का अड्डा है, बोलते झूठों का अड्डा, भाई झूठ बिना बोले काम ही नहीं होता। मगर नहीं, वैसी बात नहीं है। अगर आप वाकई प्रोफेशन में आएंगे तो हम खुद कई सारी चीज़ों से बचते हैं, मैं ओपनली बोलता हूँ, ठीक है। लॉ है कि जिसको चाहे तरफदारी कर दो आप, आपको मालूम है कि हमने क्रिमिनल तो छुटाना है, बट हम इन सब चीज़ों से बचते, खुली बात है, और हमको उससे कोई नहीं रुका सकता। तो मेरे ऊपर है ना, मैं किसी का केस लेना नहीं लेना, कोई ज़बरदस्ती कर सकता क्या। तो हमको समझ में आ जाता कि भाई इन्हें किस हिसाब का आदमी है, ठीक है। और ये प्रोफेशन में पेशेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
पेशेंस नहीं रहा समझो तो आप और क्लाइंट ही लड़ लेते, क्योंकि क्लाइंट्स क्या है, रहते क्रिमिनल ने, आपसे क्यों तमीज से बात करेंगे? अरे क्या वकील साहब पैसे दिया ना, क्यों नहीं करें? ऐसे बातों पे आते। तो आपको पेशेंस, हम वही सीखे। अभी भी कुछ है, थोड़ी देर पहले भी कैसी हुआ, कोई साहब है कुछ तो भी बोल दिए तो मैं जो है खामोश बैठ गया, क्योंकि अब मैटर को अपन ख़राब नहीं करना। देखो अब ये पूरा जितना भी इवेंट हो रहा, किसी से 1 रुपया लिए हम, ये हम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हैं हम, समझे? अब मैं उस कोर्ट को जाना, फिर कॉलेज में जाके पढ़ा के आना, फिर रात में प्रिपरेशन करना, ये सब चीज़ें रहते। अली साहब का भी ऐसी है, संडे हमारा दिन है, हम घूम फिर सकते, मगर हम बोले नहीं भाई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना ही करना है, किसी से 1 रुपया लिए ना दिए। एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ख्वाम, हमारे बच्चे, पढ़ना लिखना, पास होना, ये तो छोड़ दो। अब जब एडमिशन का वक्त आता ना, आप इरफान है, देखो हमारे कोर्ट में हमारे मिलते रहते आप दोनों बच्चे, मेरे साथ भी कई बार रहते हैं उन्होंने, इनके एडमिशन को बहुत ज़्यादा कोशिश करें हम, कुछ आगे पीछे हो गया तो इस बार फिर इन्होंने कोशिश कर रहे हैं, तो लगे हुए रहते हम बच्चों के एडमिशन दिलाए तक। अली साहब का भी वही है, उनको दुनिया के बच्चे फोन करते, साहब 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 साहब, उसको वहाँ भेजो, उसको वहाँ भेजो, उसको वहाँ भेजो, उससे बात करो, उससे बात करो, प्रिंसिपल से बात करो, रिक्वेस्ट ना करो, ये सब चीज़ें चलते। कब एडमिशन का टाइम वो चलता फिर हमारा, तो कोई किसी बच्चे से ना फीस ले रही, ना वर्कशॉप की फीस लेना, कुछ ना। बोलने की बात यह है कि एज ए कौम का दर्द रखते हुए हम जो है ना इस चीज़ों का, सब्र के ऊपर जो बात हो रही थी, तो कभी भी ऐसे कुछ चीज़ें आप लोगों के ऊपर आ जाते हैं ना, तो बिल्कुल था मसले को नहीं ढीला ढीला कर ख़त्म कर देना। तो थोड़ी देर पहले भी ऐसा कुछ हुआ तो मैं जो है ना उसको, चलो ठीक है बहनों, बोल ले रहे बोल के खामोश बिल्कुल। अब उनको मैं बोलूँ मैं प्रोफेसर हूँ, मैं PhD होल्डर हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, सबकी ज़रूरत नहीं है, वो सब छोड़ देना। तुम पीछे क्या है वो अलग बात है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है वो अच्छा मैटर करता, और ये अच्छा बिहेवियर मैटर करेंगे तो कोर्ट में सक्सेसफुल, याद रख लो। क्योंकि जजेस जो है ना ऐसा एक नज़र में देखते हैं ना, ऐसा देख लिया समझो तो आपकी पूरी जन्म कुंडली जज साहब को मालूम होती। अब कई सारे ऐसे एडवोकेट्स होते हैं, ऐसे 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 हाथ हिला के कुछ तो ही बोलते रहते, तो उतनी ज़रूरत नहीं है कोर्ट में 2 लाइन पढ़ना रहता। आप जैसा अली साहब बोले 2 लाइन, सब छोड़ा, आपका प्रेयर क्या है बोलो, व्हाट रिलीफ यू वांट, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, पूरा पेपर पढ़ पर पिटिशन पढ़ के सुना रहे, वहाँ पर क्लाइंट बैठ के ना खुश होते रहता, मगर वहाँ ऑर्डर ही नहीं मिलता, ऑर्डर ही नहीं मिलता वहाँ पर। और वो बिहेवियर से जजेस पूरी नज़र में रख लेते रहे, भाई यही स्पीक्स टू मच, उन्हें पॉइंट पे बात नहीं करता, उन्हें पूरे लॉज बता रहा, साइटेशंस बता रहा, हाई कोर्ट के जजमेंट से फला जजमेंट है, पेपर ऐसा उड़ा उड़ा के फेंक रहा। फिल्मों में तो वैसा नहीं रहता सीन, कोर्ट में अंदर आए तो बिल्कुल इज्जत एहतराम से ठहरना बैठना, जो जजमेंट मिला वो ले लेके खामोश निकल जाना रहता। जजमेंट अगर ऑर्डर आपको नहीं भी मिला, थैंक यू लॉर्डशिप ऑब्लाइज बोल के निकल जाना अपन। तो एक क्लाइंट के वास्ते अपना पूरा करियर खराब नहीं कर सकते, वाला बार काउंसिल को कंप्लेन कर दिया एडवोकेट के बारे में तो लाइफ खत्म हो गई। तो बोलने की बात ये है कि ये तो फ्यूचर के बारे में आप कई को सुना रहे, बोले वैसा नहीं है, इसीलिए सुना दे रहे हैं। अब हम कब मिलते नहीं मालूम है, हम आगे के वर्कशॉप्स रखेंगे तो आप आएंगे हमको नहीं मालूम है, बट एक बार फ्यूचर के बारे में होता है, एक पैटर्न ऑफ लर्निंग हमारे दिमाग में बैठी हुई रहती। हाँ भाई मैं ये सब चीज़ें मुझे करना है बोल के जाना है, समझे? बेसब्रे न रहना, गुस्से वाले न रहना, चिड़चिड़े न रहना, सबर से सुनने वाले रहना। क्लाइंट सुनाते 2-2 घंटे बिठा के, समझे आप? एक बार को 10 बार बोलना रहता, फिर क्लाइंट फोन करे क्या हो वकील साहब पैसे दिया था ना काम नहीं करे, ऐसे ऐसे बातें करते। आप पीछे सीनियर वकील रहने दो, आप प्रोफेसर रहने दो, आप PhD होल्डर रहने दो, क्लाइंट आपसे वैसी ही बात करता, क्योंकि हैज की क्राइम करके तो आया हुआ है, आपसे क्यों अच्छी बात करेंगे, समझ नहीं बा। तो ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से जो है ना जहन में रखना है एज एन एडवोकेट। और जैसा कि मैं बताया एज ए मुस्लिम भी हमको जो है ना ये प्रोफेशंस में आना आज समझ में आ रहा। जब हम 10-12 साल 15 साल पहले जब करते थे बहुत ताने सुने, अरे क्या भाई झूठों की फील्ड में चले गए, अरे आप अच्छा वो करते करते इसमें क्यों चले गए, वकालत ऐसी फील्ड है, गंदी फील्ड है, झूठों की फील्ड है, सब बोले। मगर आज हमारी कौम को समझ में आ रहा, अरे नहीं भाई घर में एक वकील रहना ज़रूरी है, घर में एक डॉक्टर रहना ज़रूरी है भाई, घर में एक बड़ा अहदेदार रहना ज़रूरी है, क्योंकि वकीलां दुनिया के पैसे खा जा रहे हैं, डॉक्टर दुनिया के पैसे खा जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही, समझे? और एक बात अच्छी याद रख लो, कुछ नहीं याद रखे वर्कशॉप में, एक बात अच्छी याद रख लो, देखो वकील बनना आसान है, आप लिखिए पास हो गए, काबिल वकील बनना इंपॉर्टेंट है। 35% से भी पास हो रहे, 90% से भी पास हो रहे, मगर दोनों का कैलिबर अलग है, बाहर मालूम नहीं होता। वो कोई क्लाइंट आपका पहले मार्कशीट दियो उसके बाद मैं आपको हायर करता नहीं बोलता उन्हें,
समझे। मगर आपका अंदाज जो रहता वकालत से डील करने का वो मैटर करता, याद रख लो। अब भाई कोर्टों के पास चल जाओ, हज़ारों वकीला हैं, उनमें और हमें फ़र्क क्या रहना है, काबिल बनना है। काबिल तभी बनेंगे, एवरी डे इज़ लर्निंग। एक दिन भी अगर लर्निंग नहीं करे तो आउटडेटेड। मेरा तो ये चाल, मैं बेचैन रहता हूँ। एवरी डे इज लर्निंग, पढ़ना ही पढ़ना है, करंट अफेयर्स देखना ही देखना है, वकालत की लाइन से जाना ही जाना है, कोई ऑर्डर जजमेंट पढ़ना ही पढ़ना है। समझा बात को। वकील और डॉक्टर के लिए पढ़ाई ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उनके पास भी न्यू इन्वेंशंस आते रहते, अपने पास भी न्यू जजमेंट्स आते रहते। तो जजमेंट्स निकाल के पूरे पढ़ना, ठीक है, ये सब चीज़ें करना है। खैर ये तो आप जब दाखिला हो जाएगा जब की बात है। कल का ये है कि जैसा अली भाई बताए, बहुत अच्छे तरीके से कूल डाउन होके जाके आप लोग ये पूरे फॉर्मेलिटीज़ ये पूरे मुकम्मल करना है, करके कोई भी ऐसी गलती ना को करो। अरे ये कर लेना था भाई, अरे वो पेपर भूल गया, अरे आईडी कार्ड भूल गया। आखिरी टाइम पे होता ही, एक दिन पहले सब रेडी कर लेना। एक दिन पहले एक पाउच में आप लोग पूरी चीज़ें रख लीजिए, आईडी कार्ड, पेन, पेंसिल, जो भी है सब चीज़ें रख लीजिए। एक दिन पहले ये QR कोड का लोकेशन चेक कर लो आप, उसकी रूट क्या है चेक कर लो आप, पानी का बॉटल, बहरहाल जो भी चीज़ें रखते एक दिन पहले आप लोग रेडी कर लेके पहुँचे तो आप लोगों का इंशाल्लाह काम मुकम्मल होगा। कोई भी ऐसी सिली हरकत नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम कई बच्चे ऐसा हो गया, ये आया नाइन के चक्कर में किधर किधर की पहुँच गए। इसीलिए न्यू QR कोड्स भी डाल के वहीं डायरेक्ट पहुँचना है अपने को, ठीक है। तो इधर उधर जाना नहीं है, डायरेक्ट लोकेशन पे पहुंचिए बहुत इत्मीनान से, ठीक है। और जैसा बताया गया कि अगर इन केस इसमें आगे नहीं बढ़े, ठीक है, तो जैसा अली भाई बताए कि नेक्स्ट ईयर की कोशिश ज़रूर करिए। अगर ये प्रोफेशन में आना ही आना है तो, ठीक है, आना ही आना है तो नेक्स्ट ईयर की बारता कोशिश करिए। उसमें और एक भी ऑप्शन है कि भाई आपके पास अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो कोई सीट ले भी सकते, ठीक है। अगर कोई बोले नहीं भाई वो छोड़ ले, एक साल मेरा वेस्ट क्यों होना, अगर कोई बोल रहे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो मैनेजमेंट के सीट्स भी रहते, कौन सा कॉलेज में कौन सा मैनेजमेंट की हिसाब किताब की सीट है, जाके प्रिंसिपल साहब से बात कर सकते हैं, हमसे भी कांटेक्ट करिए। वो टाइम पे, खैर काउंसलिंग के बाद की बात है, वो टाइम पे अगर कराना है तो वो भी करके इंशाल्लाह वहाँ तक गाइडेंस दे के एडमिशन तक का गाइडेंस इंशाल्लाह देंगे, ये हमारी उम्मीद है, ठीक है। अब ये होने के बाद वो भी रहता आपको काउंसलिंग का भी रहता, ऑनलाइन काउंसलिंग पूरी कैसी करना, कौन से कॉलेजेस में डालना, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन रहता, ठीक है। फिर वो ऑप्शंस लिए बाद फिर क्या अप्रोचेस रहते, फिर उसको क्या, फिर जाके कॉलेजेस में बात करना, फिर रैंक कार्ड क्या सबमिट करना, डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करना है, पूरी चीज़ें बताना रहता। तो एक मानो में पूरा प्रोसीजर है ये, ठीक है। ये पूरा अच्छे से याद कर लो। आप मेरे को ये बताओ कि इंटर वाले कौन कौन बच्चे हैं। मेरे को इंटर वाले बच्चों की फिक्र ज़्यादा है। आप 1 2 3 आप लोग हैं, 4 5, ठीक है। तो आप 5 बच्चे जो है ना अच्छा ज़रा गाइडेंस लीजिए, क्योंकि आप लोग अभी थोड़ा 10th इंटर हो गया ज़रा, तो ज़्यादा अच्छा चीज़ों से थोड़ा वाकिफ़ नहीं होंगे। तो अच्छा गाइडेंस लेते हुए ये पूरा प्रोसीजर, आप कुछ भी प्रोसीजर है आप इमीडिएट ग्रुप में पूछो, हम इंशाल्लाह उसको सही तरीके से गाइडेंस देंगे। उम्मीद ये है कि कोई कॉलेज में एडमिशन दिलाए तक हम है, ठीक है। ये हमारी तरफ से हम जो भी करना चाहे हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करें। कुछ भी सवालात है तो करिए इंशाल्लाह। उसके बाद अपन किसका, अच्छा हाँ, खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स मेरा जो है लॉ फर्म है एक्चुअली, ठीक है। उसमें हम पूरे केसेस लेते हैं, पूरे केसेस डील करते हैं, और मेरे साथ साथ जो है इंटर्न्स भी रहते हैं। अब वहाँ बेटे इसी के अंदर मेरे कॉलेज के स्टूडेंट ही है, तो हमारे ऑफिस पे आते और जितने भी काम हैं वो पूरे करते, लीगल काम करते, कंप्लेंट्स ड्राफ्ट करते, ये सब चीज़ें करते। तो वो मेरा ऑफिस जो है ना रेडिल्स पे है, ठीक है, नामपल्ली कोर्ट के थोड़ा आगे ही है। वहाँ गए तो दो फ्लोर से माशाल्लाह, ठीक है, 2 फ्लोर से वहाँ पर, तो इंटर्न्स बैठ के पूरा सीख सकते हैं। टाइपिंग है, ड्राफ्टिंग है, और क्या क्या सीखना है पूरी चीज़ें वहाँ पर आप सीख सकते हो। वैसा है खान साइड। हाँ जा सकते आप, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, मैं बोल कंप्यूटर नहीं यूज़ करे मतलब कभी मौका नहीं मिला ऐसा। मेरा कैसा है, मैं भी मदरसे में पढ़ा। अच्छा 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 मैं मदरसे में पढ़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। तो मैं बच्चे को मेरे पढ़ाते हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी बेसिक है, समझ गया। मैं स्कूल की सीढ़ी भी नहीं चढ़ा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको सिकंदर आपको थोड़ा गाइड करो, मैं वहाँ ऑफिस पे लेके जाके लैपटॉप वगैरह ने तो वहाँ कंप्यूटर है ना, उस पर खोल के उनको अच्छा गाइड करो। लॉ सेट की वेबसाइट खोल के मॉक टेस्ट
वो पूरा चेक कर लो आप। अब इतना भी नहीं है बोले तो फिर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करना। अब्दुल्ला को बोला था, अब्दुल्ला मेरे खास अब्दुल्ला हमारे पास आते हैं सो हाँ। मेरे खास फ्रेंड है। अच्छा 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 अच्छा। मैंने बोला था आप भी आइए क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ, नहीं, नहीं। मैं लिखूँ भी पहली बार हो, तो उन्होंने बोले ये तौहीद भाई वगैरह जो है हाँ। उनसे मेरी मुलाकात हुई, इससे जी, पहले अच्छा। उनसे मुलाकात हुई, आपको पहचान थे, अच्छा अच्छा। आप क्लियर बताइए इनको बोलते हो। नहीं वेरी गुड, अच्छा करें आप, अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। तो आप जो है वहाँ के ऑफिस पे जाइए, और कोई भी जाना है तो जाइए वहाँ पर ऑफिस पे, ठीक है। वहाँ पर जाके आप देखो, कंप्यूटर ऑन करो, उन्होंने बताते आपको, वेबसाइट बताते, मॉक टेस्ट रहता, कैसा सिलेक्शन करना। उसमें कैसा रहता बोले तो जैसा सर बताए, स्क्रीन रहता, उसमें जो है ना पूरे सवालात और ऑप्शंस रहते, और राइट साइड पे आपको पैनल रहता, ठीक है। वो पैनल रहता, कौन से आंसर आप दिए, कौन से नहीं दिए, सबमिट करना, रिव्यू करना, ये पूरे पैनल्स रहते। तो वो आप आंसर दे के वो सबमिट करना रहता। खैर मॉक टेस्ट एक बार कर लो आप, एक नहीं, 1-2 बार करो अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से कर ले तो आपको आइडिया होता है। क्योंकि माउस भी जल्दी चलाना रहता उधर, ठीक है। यूँ ऐसा ऐसा करे तक फिर वो भी आगे पीछे हो जाएगा। तो माउस चलाने का थोड़ा अच्छा फ्री हैंड हो जाओ आप जाके यहाँ पर। वो हाँ, वो पुराने बुढ़े रहते थोड़े, नहीं हिसाब किताब के रहते, चला ले सकते हिसाब, क्योंकि इतने बच्चों को कंप्यूटर अरेंज करना, इसीलिए डिजिटल्स ये लोग इनको हायर करते हैं, इनके पास कंप्यूटर्स रहते हैं ना, तो ये डिजिटल्स ऐसे कंप्यूटर सेंटर्स को हायर करके वहाँ पर जो है वो करते हैं, ऐसा रहता, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, जाके कर लो आप, ठीक है। और एनीथिंग एल्स, और क्या है आप बोलिए, और कुछ डाउट्स है पूछ लेना, और कुछ डाउट्स है आप लोग, और क्या करना चाह रही, कल का क्या क्या रहता। अच्छा, कंप्यूटर की जब बात आ रही तो दूसरे लोगों को कितना प्रैक्टिस है कंप्यूटर की, ये बोलो। नहीं उन्होंने बोल रहे, बाकी के नहीं बोल रहे, ऐसा तो नहीं होना। हाँ, क्योंकि वहाँ पर माउस हाँ जल्दी जल्दी चलना रहता, पूरी जान डालना है कंप्यूटर में। कंप्यूटर का क्या है हालचाल, चला ले, मतलब नहीं बोलता, ऑप्शन है वो बोलना चाह रहा हूँ मैं, जाके वहाँ देख लो, ठीक है ना। लैपटॉप तो होगा ना घरों में, आजकल लैपटॉप है वो, मगर लैपटॉप पे माउस पैड से चलाते, वहाँ पर माउस रहता, बात अब तो माउस जल्दी जल्दी करके, अब जैसे सर बोले वो 45 सेकंड में करने की कहानी है वो, ठीक है। वो सब चीज़ें करके देखो इंशाल्लाह, ठीक है। एनीथिंग एल्स, और क्या है आप लोगों का बोलिए अपार्ट फ्रॉम दिस। अच्छा ये बोलो, वर्कशॉप तो अटेंड करें हम आखिरी टाइम पे, वर्कशॉप का मतलब क्या है, आखिरी टाइम पे स्क्रू हमारा जल्दी जल्दी फिट करके और पूरा करके हम गाड़ी को छोड़ देते, मगर उससे पहले कुछ सिलेबस के ऊपर नज़र पड़ी नहीं पड़ी आज तक भी, ऐसा कैसा मौलाना, बिल्कुल इस तो वो ग्रुप में क्या भेजे, नहीं ग्रुप नहीं बने अभी अपन, फिर आप लोग के उससे बना हुआ है ग्रुप, मैं उसको फॉलो करके आया। हाँ अच्छा, वो तो हम फॉरवर्ड करे होंगे वहाँ पर, अपना नहीं है, अपन क्या बनाएंगे, अपन अपना एक बनाएंगे। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, तरीके तो समझ गए, ठीक है, क्या करना है सब चीज़ें समझ गए, मगर सिलेबस का क्या हाल है वो पूछना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस नहीं पढ़ाए हम, समझ गया ना। सेक्शंस बताए क्या क्या करना है, ये पूरा क्या चीज़ें करना है, ये सब चीज़ें बताए, सिलेबस का हाल क्या है ये बोलो। सिलेबस तो नहीं देखे सर, वो आप लोग जो उसमें भेजे थे, नहीं हम शायद नहीं भेजे होंगे वो कुछ भी। आपकी फोटो वाली सभी फोटो और एक हाँ वो तो पोस्टर है ना आज का, वो तो पोस्टर है, आज के इनविटेशन का पोस्टर है वो, भूल रहे हैं। आज के इनविटेशन का पोस्टर है वो, सिलेबस तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि प्रोसीजर समझ गए। अभी आप लोग जाने से पहले जो है, जो जैसा लास्ट ईयर या 3 ईयर अभी एडिशन होता है, हाँ हाँ 3 ईयर्स पहला पेपर निकाल के उसको रिवीजन कर लो, हाँ रिवीजन या कर ले सकते हैं, जो याद कर ले सकते हैं जल्दी से, और आप अल्हम्दुलिल्लाह की मदद तो करें वो पेपर। तो हम एक काम करते हैं, अपन ग्रुप बना के प्रीवियस ईयर के भी मैं भेजता हूँ, और करंट अफेयर्स के भी भेजता हूँ। जी वो पेपर भी दे दे, तो अभी हमारे घर एक रात भी है, किसी से हाँ एक रात पहले ही पढ़ते हैं अपन, हाँ नहीं मेरा 4 बजे। हाँ मैंने सुना, मैं बोलता हूँ जो भी सेक्शंस है ना उसके मैं पीडीएफ्स भिजाता हूँ, जैसा करंट अफेयर से एक नज़र तो देख लो एटलीस्ट, सही है। अपन यहाँ पर जो है बिरयानी कैसा बनाना सीख रहे, बिरयानी का सामान ही नहीं है, हाँ बिरयानी बनाना पूरे सीख गए, ये सामान ही नहीं है, तो सामान अपना सिलेबस है साहब, सामान तो ज़रूरी है ना। मैं पूरा सीख गया बोले तो वो कहानी, अपन पूरा सीख गया, एग्जाम कैसा लिखना क्या लिखना नहीं मालूम है कहानी, समझ आई बात। तो वैसी बात है, तो मैं क्या करता हूँ, अपन पहले ग्रुप बना लेंगे, आप लोग क्या करो वहाँ पर पेन पेपर रेडी है। अब निकलने से पहले, अपना सेशन ख़त्म होने के बाद निकलने से पहले आप लोग का पूरा नाम नंबर लिख दिया, तो वो क्या है, वो ग्रुप रहता है, इन्विटेशन जो भी बहरहाल ज्वाइन हो जाओ ग्रुप में, उसमें करंट अफेयर्स भी भेजता हूँ, लीगल एप्टीट्यूड भी भेजता हूँ, और बाकी का जो भी सेक्शंस रहता है ना वो हिसाब किताब से भेज देता हूँ। एक नहीं 4-5 नज़र मारो, देखो भाई लॉ सेट का ऐसा मसला है कि आप एक कन्फर्मिटी से लिखना है यहाँ पर, वैसे वाला लिखते तो लिए पास हो गए तो हो गए, नहीं तो चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कोई एक ऐसा लड़का है जिनकी अम्मी भी एडवोकेट है, हाँ समझ गया, तो वहाँ से आया आप, हाँ आपकी वालदा भी एडवोकेट है माशाल्लाह,
तो मेरे स्टूडेंट ही है नो, इंटर्न है, हाँ इंटर्न है, तो बहरहाल आप आए समझो। तो एनीवेज, तो बोलने का ये है कि कन्फर्मिटी से लिखो, ऐसा एट्टी को लिखना नहीं, एट्टी का काम करना नहीं है, लिखे तो लिखे, आगे तो क्या है, जान दे बी कॉम कर लेता नहीं। उसका मतलब ये है कि किसी दूसरे की सीट लिए समझो साहब, आप दूसरे की सीट ख़राब नहीं करना है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो अब सिलेबस की जब बारी आ रही तो सिलेबस में ये है कि मैं पूरी चीज़ें भेजूंगा, पीडीएफ भेजूंगा, लीगल एप्टीट्यूड भेजूंगा, ये सब चीज़ें भेजूंगा इंशाल्लाह, उसमें कर लो। अच्छा ये मेरे को सबसे पहले ये बोलो कि ये जो आपका ये एप्लीकेशन लेटर पे सिग्नेचर्स कौन कौन लिए नहीं लिए, फिर कैसा यार कर लेना, ये अभी मालूम है? अरे साहब ठीक है कोई बात नहीं, तो फ़ौरन करा लो, मेरे को भी कराना है वैसे जाके अभी। अब आपका पीएस कौन सा है? देखो जाके ऐसे मगर संडे आज नहीं रहते, सुबह भी उन्हें नहीं मिलेंगे। सुबह में कब? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नामपल्ली हॉस्पिटल चले जाओ, मगर वहाँ भी डॉक्टर संडे अवेलेबल रहना ना आज, क्योंकि विदाउट दिस प्रॉब्लम होता वहाँ पर। पुलिस स्टेशन में एसएचओ मिलना ना, हाँ फिर उन्हें संडे के दिन मिलते नहीं, फिर आपकी जन्म कुंडली पूछते, वो सब करते हो। तो अदर ऑप्शंस क्या है अली भाई? गोलकुंडा हॉस्पिटल है, वो रहना, चले जाओ। वो नोटरी आता ना साहब, अभी बोले ना, हाँ हाँ वहाँ भी देते, बट अब वो संडे अवेलेबल नहीं है, क्या है, सब चीज़ें चेक कर लो, चेक करके ये करा बराबर लेके जाना ज़रूरी है, देखो एप्लीकेशन फॉर्म, और वहाँ पर उनके सामने ठहर के थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर। हाँ मेरा एडवोकेट था तो मैं लगा लिया, मेरे पास जो फोटो थी लगा, आप जो है वो लगाओ इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, वो लगा लेके हॉल टिकट वगैरह ले लेके पहुँच जाओ इंशाल्लाह, ठीक है ना, ये सब चीज़ें रहे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। सिलेबस की बात आ रही, सिलेबस का कर लेंगे, ठीक है ना साहब। तो ये प्रोफेशन को थोड़ा अच्छे से, हाँ बिल्कुल, फिर मतलब कि सवाल नहीं तो ढूंढ लेते बैठेंगे, कहाँ से ढूंढते बैठते, सवाल जवाब सब देंगे, तो अच्छे से याद कर लेके पहुँच जाओ, वो है कहानी। अब खींच का मसला है वो, तो वो हिसाब का करके देंगे इंशाल्लाह। देखो अलग अलग तरीके वो भी करो, नहीं बोल के नहीं, आप मैक्सिमम कर रहे समझो, चैट जीपीटी से लियो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब मैं लेटेस्ट भी भेज देता हूँ ना इंशाल्लाह, अलग अलग तरीके से करे बहुत अच्छी बात है। अब लेटेस्ट क्या चल रहा है वो पीडीएफ आपको भेज देता हूँ। वैसा तो नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता, कोई एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बोल सकता वो, एक आधा तो आता वो, ठीक है, अब एक आधा तो आएगा, मगर मैं एक आधा के क्या सब पूरी किताब थोड़ी ना पढ़ेंगे। अगर किसी को अगर उतना ही है तो आप कोटी जाके लॉसेट की किताब भी, लॉसेट की किताब कोई लिए, कोई लिए, हाँ लिए, विजेता के लिए, उसमें रहते पूरे सेक्शंस, हाँ उसमें रहते पूरे, अच्छा करे लिए। मैं वही पूछना रहा था, कोई मतलब सीरियसनेस क्या है सिलेबस पढ़ने का, वो पूछना, वो देखना चाह रहा हूँ मैं। हाँ तो हल्का हल्का, तो बहरहाल वही समझो भाई, वही हिसाब किताब का अच्छा पढ़ के करके करे तो इंशाल्लाह वो है। मगर ये मत देखो, कोई भी ये मत देखो खाली पासिस लाऊंगा, नहीं होता। पासिंग 42 में बहुत मुश्किल है, फिर दर फिरना पड़ता कॉलेजेस में, रिक्वेस्ट मान लेते, वो मान लेते, फिरना पड़ता। पासिंग मार्क्स का ही कोशिश मत करो, ये बोलो मैं 70-75 की कोशिश करो, ठीक है, वहाँ तक कोशिश करेंगे तो फिर वो आसानी से मिलता, फिर वही हिसाब से प्रिपरेशन रहता, फिर वही हिसाब से आगे बढ़ सकते, ठीक है, क्या बोलते, ठीक है ना इंशाल्लाह। एनीथिंग एल्स, और कुछ डाउट्स? हाँ देखता हूँ मैं, उसमें रहता, तेलुगु भी रहता, आपको इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल हो रही क्या? फिर वहाँ ऑप्शंस रहते वहाँ, हाँ 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 हाँ, इंग्लिश तेलुगु रहता ना, उर्दू भी रहे, अच्छा, तो फिर आप उर्दू में मिल जाता आपको फिर, हाँ उर्दू में मिल जाता, वहीं रहता ट्रांसलेशन, वो इंग्लिश का रहता, उसके बाद उर्दू का ट्रांसलेशन नीचे रहता, ऐसा कुछ है। फिर तेलुगु वाले को तेलुगु का ट्रांसलेशन रहता, वहाँ पूछते भी इन्विजिलेटर, यस अगर आपको वहाँ पर ऑपरेट करने आ गया तो आपको दिख जाता, आपको नहीं आता तो इमीडिएटली उनको बोलो कि भाई मेरे को उर्दू में ना आता, तो जल्दी में सेलेक्ट करके देते आपको। कोई भी चीज़ नहीं है, जल्दी पूछ लो, आप खोज लेते ना, मत बैठो। हाँ मैंडेटरी रहती, तेलुगु या उर्दू, यस वही बोल, यस वही बोल रहा हूँ मैं, वही बोल, अच्छा वो खाली उर्दू में नहीं है, तो हाँ तो वैसा नहीं, खाली उर्दू तो नहीं आता, इंग्लिश के साथ ही आएगा आपको, इंग्लिश के साथ तेलुगु या इंग्लिश के साथ उर्दू, वैसा रहता आपके पास। क्वेश्चन जो है उर्दू में भी आएंगे, इंग्लिश में भी? यस वैसा रहता। आप मॉक टेस्ट करो एक बार,
उसमें आपको समझ में आता कैसा जाके सेलेक्ट करना, फिर सबमिट कैसा करना। और उसमें ये भी देख लो कि टाइम कितना कंज्यूम कर रहे हैं आप। 2-2 मिनट 3-3 मिनट सोचने का टाइम ही नहीं है उधर, 30-40 सेकंड में जिट करते आगे बढ़ना है इंशाल्लाह, ठीक है ना। वो सब चीज़ें करो। और अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता तो अटेम्प्ट तो कर लो, एटलीस्ट 10 में से 2-3 तो अंदाजे पे तुक्के पे सही हो जाते। कई लोग अरे नहीं समझ तो छोड़ के आया बोलते, वैसा नहीं होता, अंदाजे पे डाल देने की रहती, तो 10 में से 1-2 तो वो कुछ तो होते। और एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता फिर। हाँ 41-42 वाले समझा, 41 वाले 42, 2 जने कॉलेज में गए तो 42 वाले को भी सीट मिलती वहाँ पर। तो एक मार्क जो है ना ये एंट्रेंस टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रहता, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अपन एक ग्रुप बना लेके पूरा गाइडेंस एडमिशन तक का हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। वो अच्छे और कन्फर्मिटी से ये सब चीज़ें करो। और अच्छा वो पूरा सवाल एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है तो भी फास्ट, एक बार में समझ में नहीं आता, कभी कभी 1 बार 2 बार जल्दी पढ़ के जवाब दे लेना। फिर उसमें क्या रहता, फिर आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशंस भी रहते, ठीक है, वो भी उतने इमेज करना है आपको फास्ट। उसमें 2 मिनट नहीं निकाल सकते आप, जल्दी करना रहता वहाँ का वहाँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अच्छा कंसिडर करो, क्या वो जितना भी आपके पास 90 मिनट्स का टाइम है वही टाइम है जो आपको क्रैक करने का है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे करे तो क्या मालूम फिर 1 साल रुको या फिर पैसे डबल डालना पड़ता, वो सब चीज़ें हैं। तो अच्छा कंसिडर करके जो है ना कन्फर्मिटी से और बहुत कॉन्फिडेंस से करने का काम है ये इंशाल्लाह, ठीक है। और कुछ सवाल आता आप लोगों के? नीचे लेडीज़ के पास कुछ सवाल है तो देख लो, अगर कभी उनको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ माइक है ना, माइक ले आके दियो, या फिर स्लिप पे भेजते तो भेज दो, बोलो माइक रेडी है। कुछ लेडीज़ के पास से भी कुछ सवाल है तो देख लेंगे। अच्छा इधर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, इधर भी सिग्नेचर करना है, देखो हॉल टिकट पे इधर नहीं, इधर ही कर लेना। टू बी साइन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर बोल रहे हो, ठीक है, उनके सामने कर दो। फिर एक बार ये इंस्ट्रक्शंस पे भी नज़र डाल लो, कोई चीज़ अपन है समझते फिर बाद में नहीं निकलती हो, ठीक है। जितने लंबे इंस्ट्रक्शंस हैं इनके एक बार पढ़ लो पूरे हो। हाँ बराबर ऐसा रहता तो हम आपके वास्ते इंग्लिश में रहता, तेलुगु में रहता, इंग्लिश में रहता, उर्दू में रहता। उर्दू सेलेक्ट करे तो उर्दू में आता, ठीक है, ऊपर नीचे रहता आपका, ऐसा सेलेक्ट करना है। ये मॉक टेस्ट का है ना, ये लास्ट ईयर का पेपर का है, देखो मैं भेज क्वेश्चंस मैसेज कर देना। हाँ शिवा में तो नीचे तेलुगु में आ रहा, आपको उर्दू में आता, आप उर्दू सेलेक्ट करो तो उर्दू में आता, वैसा है। नीचे कोई सवाल ले नहीं, बाजू देखने की नहीं रहती वहाँ पर। एक तो इन्विजिलेटर रहता, मौलाना तुमको सताते, बाजू जो है इन्विजिलेटर्स, आजू बाजू इन्विजिलेटर्स रहते और उनके सवालात भी पूरे जम्बल रहते। बस देखो वो रेस का घोड़ा रहता, रेस के घोड़े को ऐसा लगा देते तो ऐसी क्या कंप्यूटर में ऐसी देखना रहता हो, इधर उधर देख नहीं सकते। रेस का घोड़ा इधर उधर देखा तो नहीं पीछे हो जाता, वो कहानी है इसकी। खाली अपनी नज़र 90 मिनट जो है वो स्क्रीन पे चलना, धनाधन भागने की रहती, समझ बात वैसा है। नहीं कुछ तो रहना ऐसा, बिल्कुल पूरा समझेगा। इसका सवाल नहीं है तो दो ऑप्शंस रहते उसके, पूरा समझ में आया नहीं तो कुछ भी समझ में आया तो पूछना क्या, बोले ऐसी बात है। तो उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया, ठीक है, उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया। तो आप लोग भी जो है, लेडीज़ भी जो है पूरा चेक कर लो, आप लोग सिग्नेचर्स चेक कर लीजिए, फ़ोटोज़ लगा लीजिए, और ग्रीन पेन वाले साहब की सिग्नेचर लेना, ग्रुप है ऑफिसर की सिग्नेचर वो ले लेना जाके, SHO से ले लेना, या फिर कोई डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, वहाँ से जाके ले लीजिए। और आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना, वो पेपर वो PVC का ले लो, PVC का अगर आप लोगों के पास है तो ले लो, नहीं तो न्यूली डाउनलोडेड ले लो। कभी फट्टे टुट्टे काले टेढ़े पेले वो जो है ब्लैक कलर के ऐसे नको ले जाओ, समझे ना। तो अच्छा हिसाब किताब एकदम प्रोफेशनल, पूरा फोल्डर में डाल के लेके जाओ, अच्छा सा फोल्डर में डाल के पाउच बना लेके ऐसा प्रोफेशनल तरीके से लेके जाओ, ठीक है। सब चीज़ें करे तो इंशाल्लाह अच्छा। या आखिरी में नहीं भाई ID कार्ड भूल गया, मैं फलाइंज भूल गया, ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसे कई सारे बच्चों के हुए से एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ मैं, पूरा पहुँच के अरे ID कार्ड नहीं लाया भाई, वो भाग के जाके उन्हें जो है इंटरनेट पे से वो डाउनलोड कर रहता है कि वो एंट्री का टाइम खलास, अगले साल आओ। हाँ वो नहीं रहते वो, ये पूरे गांव में है, ये जंगलों की कहानी है, ठीक है। तो वो
रिस्क भी मत लियो। आई मीन अरे पहुंच जाता मैं हीरो के जैसे गाड़ी भगा के सब लोग को एक आधा घंटा 1 घंटा पहले निकल जाओ, जाके 1 घंटा वहीं ठहर जाओ, पानी वानी का बॉटल लेके, सब चीज़ें। मैं बोलने की बात यह कि कोई भी ऐसा सिली मिस्टेक नहीं होना जिससे अपना नुकसान हो जाए। बस अरे भाई ये नहीं करना था, बाबा रे 15 मिनट जल्दी पहले आ जाना, अरे ID कार्ड ले ले, अरे मैं 1 दिन पहले सब नको, पूरा प्री प्लान करके पूरा रख लिए, पूरा पाउचेस बना के रेडी, सुबह उठे 2 पाउचेस उठा के निकल गए। बस वैसा कुछ अच्छा प्रिपेयर कर लो इंशाल्लाह। आप लोग भी 5IDC के बच्चे भी जरा अच्छा कर लेना माँ पूरे, ठीक है। आप लोगों का इंटर का रिजल्ट आ गया, पूरा कंप्लीट हो गया, आपका भी हो गया, आपका भी हो गया, आप लोगों का हो गया। आपका कब हुआ इंटर? 10 में हुआ। अच्छा अच्छा, तो डिग्री कुछ भी नहीं है आपके पास? अच्छा अच्छा, हाँ उसमें तो 5IDC लेना पड़ता, फिर मुश्किल वो उसमें नहीं आता। अच्छा इसमें ये बताओ कि डिग्री करे वाले कौन कौन है? अच्छा ओपन से करे कौन कौन है? ओपन यूनिवर्सिटी से ऐसा कुछ करे क्या? हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि ओपन, हाँ ओपन से अगर डिग्री करे वाले है उनको कॉलेज वाले एडमिशन तो दे रही, मगर बार काउंसिल रजिस्टर नहीं कर रही। हाँ हाँ, कुछ भी ओपन नहीं रहना है, पूरा क्लोज रहना है। हाँ नहीं है 10+2 या 10+2+3 या जो भी है पूरे क्लोज से करना है। क्लोज से मतलब रेगुलर। सर 10th ओपन से, इंटरमीडिएट ओपन से, लेकिन डिग्री रेगुलर से। आपकी क्या है इनका सोल्यूशन? अली सर बोलते आज, एडमिशन तो मिल जाता, हाँ बार काउंसिल में नहीं होता, वही मुश्किल। अभी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर बन जाते, एडवोकेट नहीं बन सकते, वो मुश्किल है। इसीलिए मैं पूछ लिया, वो भी मेरे को ध्यान में आया, क्योंकि पूरा आपको जो है ना पूरा का पूरा एक रूल है, हाँ रेगुलर से करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आलोक आराध्या एक जजमेंट देके गए जिसमें उन्होंने ये बोले कि दिस इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन, तो समबडी हु हैज रेगुलर क्वालिफिकेशन आर ओनली एलिजिबल फॉर नो साइटेशन। पहले उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे अभी, तो वो जजमेंट के हिसाब से ये है कि आपकी पूरी स्कूलिंग, आपका इंटरमीडिएट, आपका ग्रेजुएशन पूरा रेगुलर मोड पे होना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते तो ऑप्शन है इसमें रेगुलर है। इनफैक्ट ये जो है आर्टिकल 21 में थोड़ा वायलेशन है जजमेंट के, सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो टाइम लगता है। एजुकेशन के लिए तो कोई रोक टोक नहीं है, आपको लॉ पढ़ने के लिए रोक टोक नहीं है, खाली एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करने के लिए फिर वो हाँ। फॉल्ट है। आप लोग जब तक कंप्लीट करें इंशाल्लाह तब तक हो जाएगा। हाँ कर लेना, जब तक हो जाता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाके लड़ सकते हैं हाँ, बहुत लंबी है। एडवोकेट क्या बोले मैम? आप नहीं करते लेकिन करिए तो कम से कम दाखिल तो हो बोला ना, जब भी बोला किसी की तरफदारी करना, वकालत किसी की करना, किसी की तरफदारी में बात करना, वही वकालत, उसको ही एडवोकेसी बोलते हैं। हाँ लॉयर इज समथिंग हु हैज गॉट अ लॉ डिग्री। मैं लॉ डिग्री ले लिया, 3 साल पास हो गया तो मैं लॉयर बन गया। अब लॉयर बनने के बाद आप जाके बार काउंसिल से रजिस्टर कराते अपने आप को एज एन एडवोकेट, तो तब आप एडवोकेट बनते। लॉयर कैन नॉट रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट इन द ऑनरेबल कोर्ट, एडवोकेट कैन। लॉयर, कई लोग एडवोकेट को लॉयर बोलते हैं, लॉयर वो है जो खाली लॉ की डिग्री लेके घर में बैठ गए भी उन्होंने एज एन एडवोकेट कोर्ट जो बार काउंसिल में जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, क्योंकि हर जो है ना प्रोफेशन का रजिस्ट्रेशन होता है। डॉक्टर है खाली डिग्री ले लेके घर में नहीं बैठाते नो, डिग्री लेके उन्होंने मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराते, तो तब उन्होंने डॉक्टर बनते। ठीक है, उसी तरीके से जब हम डिग्री ले लेते तो हम लॉयर बन गए। जब हम बार काउंसिल में जाकर एज एन एडवोकेट अपने आप को रजिस्टर कराते, आपको एडवोकेट नंबर मिलता, देन यू बिकम एन एडवोकेट एंड देन यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन द ऑनरेबल कोर्ट। ये है फ़र्क। तो बैरिस्टर बोलते, फिर बैरिस्टर बोलते लंदन मंडल से करना, डिग्री सेम है, लंदन से करे तो आपको बैरिस्टर बोलते, वैसा है। हाँ मतलब अभी उनको वही बोला मैं। अब आप लोगों का 5 साल है ना, तो 5 साल बोलते एडवोकेट बने तक 6 साल होते। क्यों? लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना, उसके बाद AIB रहता, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बोल के रहता, फिर वो एग्जामिनेशन लिखना, फिर उसका जरा देखो, फिर उसका रिजल्ट आता, फिर वो बार काउंसिल का रिजल्ट, बार इंडिया का रिजल्ट आए बाद वो जाके रजिस्ट्रेशन कराना था, फिर उसको 1 साल लगता पूरा। तो 5 साल की पढ़ाई, 1 साल का रजिस्ट्रेशन पूरा। बोला ना अभी 3 साल उनके लिए है जो डिग्री कर लेते ना, डिग्री करते उनको 3 साल है, जो इंटर से आते हैं उनको 5 साल है। तो 5 साल में डिग्री भी हो रही, लॉ भी हो रहा, तो 5 साल में डिग्री के सब्जेक्ट्स भी रहते पूरे, एनवायरमेंटल लॉ रहता, सोशल लॉ रहता, ये सब डिग्री के सब्जेक्ट्स है। अभी बच्चों को मैं वही पढ़ाता हूँ।
हाँ सबको वही, यस यस। 3 साल करे बाद भी लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, फिर 4 महीने के बाद आता, फिर AIB का एग्जाम रहता, फिर वो लिखना, फिर उसका रिजल्ट आया था, कुछ 6-8 महीने होते। वो हो के बाद फिर वो जो है ना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ओपन रहना वहाँ पर, बोला बिजी रहते। अभी परसों इलेक्शंस हुए, अभी तक खुले नहीं, दिसंबर में बंद होते, अभी तक खुले नहीं। कई सारे स्टूडेंट्स ले लेके डिग्री बैठे हुए हैं कि अगर वहाँ रजिस्ट्रेशन खोले तो हज़ारों जाके रजिस्ट्रेशन कराने वाले, तो वहाँ पर भी ओपन होना रहता। तो फिर ओपन हो तो जाके वहाँ पर आप एज एन एडवोकेट रजिस्टर करा सकते हैं। इतनी लंबी कहानी है। बस 3+1 लेके चलना। आपको वाइट बैंड लगाया तक वो टाइम लगता, उससे पहले तक काला कोट पहन के फिर सकते एज एन इंटर्न। नहीं माँ, आप लॉयर बन जाते, डिग्री कर ले सकते, बट रजिस्टर एज एन एडवोकेट नहीं होता। आपका वैसा है क्या? हाँ टॉस से कर ले रहे, बट देखो मैं सीटियाँ आ रहे पूरे, नीचे का माइक बंद करो। टॉस से जो लिख लिया ना उन्होंने डिग्री कर ले सकते, बट एज एन एडवोकेट रजिस्टर नहीं हो सकते। दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसीलिए मेरे को पूछा, मैं कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर ओपन से करे हुए हैं क्या? ओपन से करे हुए तो आप डिग्री कर लो। अगर फ्यूचर में अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, कुछ भी ऐसा लॉ पास हुआ, तो जब जाके रजिस्ट्रेशन करा लेना। करके तो रख लो, सुने, करके तो रख लो। फ्यूचर में कुछ भी जजमेंट आ सकता, तो 5 साल है, जब भी जाके करा लो। उम्मीद मत छोड़ो, डिग्री ले लेके बैठ जाओ, ठीक है? क्योंकि अब जैसा बताए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि भाई किसी के एजुकेशन राइट इज़ द बेसिक राइट, ठीक है? अच्छा, वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेके जाओ पूरे, आर्टिकल 1 से लेके 25-26 तक, फिर आर्टिकल नंबर 25 तक जो है 45 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुरुआत में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये पढ़ लेके जाओ, इसमें से मैक्सिमम आता। तो आपके उसमें वही था कि आप पढ़ लो। हाँ भेज देता हूँ। हाँ ठीक है, एक नज़र तो मारो साहब। ये ऐसा कैसा है? ठीक है भेजता हूँ, मगर उसके बाद तो फ्यूचर में तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा पढ़ लो, पढ़ने तो अच्छा रहता है। एक क्वेश्चन लेडीज की तरफ से। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। 10th inter I have done regularly. मास्टर थोड़ा कम करो। 10th and inter I have done regularly. Okay. BCom first year also I have done regularly. Second year and final year I have done from PGRR OU. So as you said now, Oh, is it open? yeah, but it is affiliated to Osmania University. The Professor G. Ram Reddy for distance education, Osmania University. But still it's open university ना, भाई ओपन है। हाँ ओपन, इट्स एन ओपन यूनिवर्सिटी एक्चुअली। फिर वही मुश्किल आती फिर, क्योंकि बार काउंसिल में जब रजिस्ट्रेशन होता ना, हाँ माइक दो माँ, नहीं इनको दो। बार काउंसिल में जब रजिस्ट्रेशन हुआ, पूरे सर्टिफिकेट्स रेटिफिकेशन करते हो ना, पूरा एक एक चीज़, एक एक सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, नेम एंड एवरीथिंग चेक करते हो, क्योंकि फिर वो रजिस्ट्रेशन आपको दिल्ली से आता। दिल्ली से आपको रजिस्ट्रेशन AIB जो लिखते, दिल्ली से आपको आता एज एन एडवोकेट, यू आर अपॉइंटेड बोल के, तो हर चीज़ चेक करते। कोई भी उसके अंदर जो है ना आप ऐसा सर्टिफिकेट डाल दूंगा, वो सो कुछ काम आने वाला नहीं है। ओपन बात है, एवरीथिंग शुड बी रेगुलर, बस खत्म हो गई बात, उसी पे रजिस्ट्रेशन है। नहीं तो आप एज एन लॉयर भी बने भी तो ऐसा कोई बेकार चीज़ नहीं है। एज ए लॉयर यू कैन गिव सर्विसेज टू मेनी पीपल। लॉयर बने तो आप सर्विसेज, सिर्फ एडवोकेट बनते ना तो आप जज साहब के सामने रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, बाकी का हर काम कर सकते। यू कैन बी लीगल एडवाइजर, कोई कंपनी में लीगल एडवाइस कर सकते हैं आप काउंसलिंग सेंटर रख सकते हैं, आप लीगल एडवाइस की फीस ले सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू। ओनली द थिंग यू कैन नॉट डू इज यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल जज। One more मिल जाती है question. आपको, कॉर्पोरेट में मिल जाती है। हाँ बोलिए। Yes, sir. I am a degree lecturer. As you said that I have done with the open, I can't able to do till go to the advocacy, right? So if I want to become a law lecturer, like if I want to teach in a law college, will I be eligible for that? लॉ कॉलेज में हाँ आप आ जाओ, दोनों की दावा। बाकी का मेरा तो इतना ही था, मैं अगर कुछ भी रहे तो मैं अवेलेबल हूँ, मेरा ऑफिस भी रेडिल्स पे, वहाँ पर भी आ सकते हैं, ठीक है ना? हाँ एड्रेस ग्रुप में भेजता हूँ पूरा, ग्रुप में एक तो ग्रुप बना लेंगे, उसमें क्या क्या आप लोगों के डाउट्स है वो PDF वो पूरा भेज देता हूँ। और उसके बाद अगर वहाँ ऑफिस पे आके मॉक टेस्ट करना है तो मॉक टेस्ट सिकंदर से मिलके आप मॉक टेस्ट भी कर लो जाके, और भी किसी को करना है तो जाके वहाँ मॉक टेस्ट कर लो, ये सब चीज़ें कर लो। बाकी का क्या है अपन इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है ना?